गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोजिशनल कैलकुलस स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो कनेक्टर्स देखे थे वो थे निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन। ये 3 कनेक्टर्स हमने देखे थे। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन। जो ये 5 कनेक्टर्स हैं इनको हम फंडामेंटल कनेक्टर्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल कनेक्टर्स या कनेक्टिव्स भी कह देते हैं, ठीक है। और इनके बेस पे कुछ और भी आपके कनेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बेसिकली फंडामेंटल है। और अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, जैसे मैथ में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को सोल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी जो ये कनेक्टर्स है इनकी भी अलग अलग पावर है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा होती है वो आपकी निगेशन की होती है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा निगेशन की। और बॉटम की साइड जाते जाएंगे तो ये डिक्रीज होती जाएगी। लिस्ट होती है आपकी बाय इंप्लीकेशन की। मतलब सपोज करो किसी प्रोपोजिशन के अंदर आपको ये मल्टीपल कनेक्टर्स यूज कर रखे हैं, नेगेशन भी है उसमें, कंजक्शन भी है, इम्प्लीकेशन भी है। तो सबसे पहले नेगेशन सोल्व होगा, फिर कंजक्शन सोल्व होगा, फिर डिसजंक्शन, इस टाइप से, ठीक। सपोज करो मेरे पास एक प्रोपोजिशन है पी। मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे हम प्रोपोजिशन को डिनोट करते हैं प्रोपोजिशन वेरिएबल की हेल्प से। मान लिया पी है वो है राम इज रिच, ठीक। एक प्रोपोजिशन है राम इज रिच। इसको हम ट्रू फॉर्म फॉल्स की फॉर्म में बता सकते हैं, या तो राम रिच होगा या राम रिच नहीं होगा, है ना। तो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हम इसका आंसर कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोपोजिशन है। एक प्रोपोजिशन और ले ली, राम इज हैप्पी। दो प्रोपोजिशन ले ली हमने, राम इज रिच एंड राम इज हैप्पी। इसका राम इज हैप्पी जो क्यू प्रोपोजिशन है, इसका भी हम ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। या तो राम खुश होगा या राम दुखी होगा, है ना। ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आप इसका रिजल्ट दे सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कैसे होगा, देखो। कंजक्शन कैसे लिखते हैं हम, जैसे पी है, पी कंजक्शन क्यू, ऐसे ही लिखोगे, है ना। एक प्रपोजिशन आपकी पी है, दूसरी क्यू है, बीच में कंजक्शन जो कनेक्टर है उसको अप्लाई कर दिया, है ना। तो इसका अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को अब लिखूं कंजक्शन की फॉर्म में, कंजक्शन यूज करके मैं लिखता हूं, तो कैसे लिखूंगा मैं, राम इज रिच एंड हैप्पी।
समझ में आया? कंजक्शन में एंड यूज होता है ना आपका, डिसजंक्शन में और यूज होता है, नेगेशन में नॉट यूज होता है। मैं कंजक्शन किया मैंने पी और क्यू प्रपोजिशंस का, तो मैंने लिखा राम इज रिच एंड हैप्पी। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है? इतना समझ में आया? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राम इज रिच बट हैप्पी। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। जहां पर एंड या बट का यूज हो जाए वहां आंख बंद करके कंजक्शन लगा दो। ठीक है, सपोज करो आपको ये चीज नहीं गिवन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, राम इज रिच एंड हैप्पी। ठीक है, इसमें आपने इस प्रोपोजिशन वेरिएबल पे और ये पी और क्यू आपको गिवन है, उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट दे दी राम इज रिच एंड हैप्पी। तो इसके बेस पे आपने बताना है कि भाई कैसे लिखेंगे हम इसको प्रोपोजिशन वेरिएबल का यूज करके। तो आपने देखा कि भाई राम इज रिच, यही आपकी पी प्रपोजिशन है, तो पी लिख दो। उसके बाद एंड है, एंड मतलब कंजक्शन यूज हुआ होगा, तो कंजक्शन लगा दो। एंड हैप्पी, हैप्पी मतलब राम इज हैप्पी, ये आपकी क्यू प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। या फिर आपका बट यूज हो एंड की जगह, वहां पर भी कंजक्शन लगा दो। इतना क्लियर है सबको? यहाँ क्लियर करते चलना, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ क्लियर नहीं होगा। इतना टाइम मैं इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि कुछ भी डाउट ना रहे। चलो सेकंड देखते हैं, डिसजंक्शन। अब मैंने इन दोनों का डिसजंक्शन करना है, पी और क्यू का, तो सिंपली पी डिसजंक्शन क्यू। डिसजंक्शन में क्या यूज होता है, और मतलब दो चीज है आपके पास, उनमें से कोई एक चीज हो रही है, या तो ये या दूसरी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, राम इज रिच और हैप्पी। समझ में आया कैसे लिखा? दो प्रोपोजिशन है, उनको मैंने और से कनेक्ट कर दिया, राम इज रिच और हैप्पी। कंजक्शन में मैंने एंड से कनेक्ट किया था दोनों को, यहाँ मैंने इसको और से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? थर्ड देखो, निगेशन। निगेशन में आपका नोट यूज होता है। अगर मैं लिखता हूं राम इज नॉट रिच, राम इज नॉट रिच, हमारी प्रपोजिशन पी क्या है, राम इज रिच। मैंने उसको रिवर्स कर दिया, राम इज नॉट रिच। इसका मतलब क्या है, प्रपोजिशन पी है जो, इसका रिवर्स करना है, तो निगेशन लगा दो पी के आगे, राम इज नॉट रिच हो जाएगा। और मैं अगर लगाता हूं नेगेशन क्यों, तो मुझे ये बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। नेगेशन क्यों लिखा मैंने, तो ये क्या बना बताओ?
शाबाश आशु, शाबाश काफी। ये बना राम इज नॉट हैप्पी, है ना। उल्टा कर दिया हमने, क्यों का, क्यों क्या है, राम इज हैप्पी, उसका नेगेशन किया हमने, राम इज नॉट हैप्पी। ठीक, चलो और देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं इट इज फॉल्स दैट राम इज रिच और हैप्पी, मेरी जो प्रपोजिशन है वो क्या है, इट इज फॉल्स दैट राम इज रिच और हैप्पी। इसको बताओ मैं कैसे लिखूंगा। शाबाश, बताओ, दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, गलत होगा तो। शाबाश, जल्दी। अरे ज्योति, हमने इसको पी क्यू की फॉर्म में बताना है, प्रोपोजिशन वेरिएबल्स को यूज करके, इसका निगेशन नहीं करना, इसको प्रोपोजिशन वेरिएबल्स का यूज करके लिखना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। क्योंकि कंपाउंड प्रोपोजिशन है, सिंपल प्रोपोजिशन तो है नहीं, कंपाउंड प्रोपोजिशन है, दो प्रोपोजिशन को कंबाइन किया हुआ है इसमें। एक तो राम रिच है, दूसरा हैप्पी है, तो दो प्रोपोजिशन है, उनको कंबाइन किया हुआ है, इसलिए कंपाउंड प्रोपोजिशन है। और इसका हम इट इज फॉल्स दैट राम इज रिच और हैप्पी, ये प्रपोजिशन क्यों है ये भी समझो पहले तो। क्योंकि इसका हम, अंजू गलत है, प्रपोजिशन वेरिएबल्स का यूज करके लिखना है इसका बच्चों, आपने कनेक्टर्स की हेल्प से कनेक्ट करना उनको। देखो सभी गलत है, इट इज फॉल्स दैट राम इज रिच और हैप्पी। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये प्रपोजिशन है, क्या हम इसका जवाब यस और नो की फॉर्म में दे सकते हैं। ये कह रहा है कि राम या अमीर है या खुश है, ये झूठ या तो ये झूठ हो सकती है या सच हो सकती है ना। देखो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या है, राम इज रिच और हैप्पी। सबसे पहले इसको देखो, राम इज रिच और हैप्पी, राम रिच है, ये प्रपोजिशन कौन सी है, पी। ठीक, बीच में और यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिसजंक्शन। और हैप्पी, हैप्पी कौन सी मात्रा है, क्यों में, राम इज हैप्पी।
ठीक। अब ये कह रहा है कि इट इज फॉल्स दैट राम इज हैप्पी और रिच और हैप्पी। रिच और हैप्पी तो आपका ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इट इज फॉल्स, ये गलत है। गलत है मतलब नेगेशन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। चलो देखो दोबारा। देखो आपकी प्रपोजिशन क्या है, इट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब आप एक नेगेटिव आंसर कर रहे हो। इट इज फॉल्स, क्या फॉल्स है? फॉल्स है कि भाई राम रिच है और हैप्पी है। और मतलब हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और। मतलब या तो राम रिच है या राम हैप्पी है ना? तो दैट के बाद वाला उठा लो सबसे पहले। इसमें दो प्रपोजिशन को कंबाइन किया गया है। एक तो क्या है, राम इज रिच, और दूसरी प्रपोजिशन है कि राम इज हैप्पी, है ना? तो सेकंड प्रपोजिशन क्या है, क्यों राम इज हैप्पी। अब इन दोनों को कनेक्ट किससे किया है, और से, तो डिसजंक्शन यूज होगा, है ना? अब ये क्या कह रहा है कि भाई इट इज फॉल्स, ये गलत है, नेगेटिव आंसर है। इट इज फॉल्स दैट, क्या फॉल्स है, राम इज रिच और हैप्पी। ये जिसका हमने ये लिख दिया प्रोपोजिशन वेरिएबल्स की हेल्प से, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब क्या करना है हमने, इसको नेगेशन करना है। नेगेशन आपका रिवर्स आंसर उल्टा कर देता है ना, नेगेशन आपका उल्टा कर देगा आंसर को। अगर मैं ये नेगेशन ना लगाऊं, मैंने ये नेगेशन नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसका मतलब हुआ कि भी राम इज रिच और हैप्पी। जो है प्रपोजिशन वेरिएबल्स की हेल्प से और कनेक्टर की हेल्प से मैंने लिखा पी डिसजंक्शन और, इसका मतलब क्या है, राम इज रिच और हैप्पी, है ना? तो लेकिन हमने इसका क्या करना है, इसको फॉल्स करना है। फॉल्स कैसे करोगे, नेगेशन से, क्योंकि नेगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, यही काम करता है। क्लियर हुआ काफी? चलो सेकंड का आंसर करो मुझे। राम इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी। इसको बताओ कैसे लिखेंगे। राम इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, मतलब राम ना तो अमीर है ना खुश है। समझ रहे हो? राम ना तो पैसे वाला और ना खुश। बहुत बढ़िया, खुशी, शाबाश।
बताओ बच्चों। ज्योति क्या पूछा गया है उस पे क्लास में ध्यान दो थोड़ा। अगर आपने पहला जो हमने किया इट इज फॉल्स दैट राम इज रिच और हैप्पी, अगर ये समझा है तो आपको ये इस टाइप का आंसर नहीं करना चाहिए। देखो इसमें दो प्रपोजिशन यूज हुई है, राम इज नाइदर रिच और दूसरी क्या है, राम इज नॉट हैप्पी, है ना। ना तो राम पैसे वाला ना राम खुश। राम पैसे वाला नहीं है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो अपनी प्रपोजिशन है पी, राम इज रिच और मैंने बताना क्या है, राम इज नॉट रिच, तो मैं क्या करूंगा, नेगेशन यूज कर दूंगा, राम इज नॉट रिच हो गया। और दूसरा क्या है कि राम पे खुश भी नहीं है, और क्यों प्रपोजिशन क्या कहती है कि राम खुश है, राम इज हैप्पी। तो क्यों का अगर मैं उल्टा कर दूं तो आपका हो जाएगा कि राम इज नॉट हैप्पी। अब ये क्या कर रहा है कि राम इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, ना तो वो खुश है ना और पैसे वाला है। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा, दोनों प्रोपोजिशन वेरिएबल्स को कनेक्ट कैसे करूंगा, कंजक्शन की हेल्प से। क्योंकि कंजक्शन का मतलब क्या है, दोनों के बारे में डील करता है ये कंजक्शन। डिसजंक्शन आपका एक भी ट्रू हो सकता है डिसजंक्शन में, कंजक्शन होता है कि दोनों के दोनों ट्रू होंगे, है ना। तो मैंने इनको कंजक्शन से कनेक्ट कर दिया, समझ में आया ये। बताओ क्लियर है या नहीं। लास्ट का आंसर करो, इट इज फॉल्स दैट राम इज नॉट रिच। अंजू गलत। खुशी ठीक है, काफी ठीक है। देखो इट इज फॉल्स दैट राम इज नॉट रिच, पहले तो दैट के बाद वाला उठा लो। दैट के बाद क्या है, राम इज नॉट रिच। इस और अपनी प्रपोजिशन पी क्या है, राम इज रिच। तो मतलब क्या है, हमने पी का उल्टा करना है, पी का उल्टा कर दो नेगेशन लगा के, राम इज नॉट रिच। फिर ये कह रहा है कि इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, फॉल्स है तो इसको कैसे लिखोगे, एक बार और आपका नेगेशन लगा दो। खुशी ये ब्रैकेट लगा लेना, आपने ये लगाई नहीं थी लेकिन फिर भी आपका अटेम्प्ट अच्छा था, इसलिए मैंने ठीक बोला उसको। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर।
चलो आगे देखो, मान लिया अपने पास एक प्रपोजिशन है पी। पी क्या है? आई एम इन BCA। ठीक, दूसरी प्रपोजिशन ले लो, आई लिव इन जींद। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं नेगेशन पी, तो ये बताओ मुझे क्या होगा नेगेशन पी? प्रपोजिशन बताओ। शाबाश सालू, शाबाश संजू, काफी ठीक। पी प्रपोजिशन का हमने उल्टा करना है। पी क्या है? आई एम इन BCA, और इसका उल्टा करना है, मतलब आई एम नॉट इन BCA। ठीक है, फिर अगला बताओ। ये बताओ इसका क्या होगा? शाबाश सालू, अंजू। सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट क्या है? आई एम नॉट इन BCA। फिर आगे फिर दोबारा नेगेशन कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज फॉल्स दैट आई एम नॉट इन BCA। ठीक, अब बताओ इसका बताओ। गलत है अंजू। गलत काफी। खुशी ठीक है। ज्योति बिल्कुल गलत है। काफी अब ठीक है। हमने डिसजंक्शन यूज किया है। डिसजंक्शन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, और यूज किया है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए और आएगा कि भाई आई, अगर पहले इसकी बात करूं, पी डिसजंक्शन क्यों, आई एम इन BCA और आई लिव इन जीन। अब ये कह रहा है कि नेगेशन इसका, तो आगे क्या आ जाएगा? इट इज फॉल्स दैट
आई एम इन BCA और आई लिव इन जींद। ठीक है, चलो आगे बताओ। अगर मैं लिखता हूं इसका बताओ। चलो ठीक है, काफी ठीक है। देखो, पी का नेगेशन किया है। पी का नेगेशन मतलब आई, पी क्या है आपका, आई एम इन BCA, तो इसका उल्टा कर दो, आई एम, अंजू गलत है, आई एम नॉट इन BCA। फिर कंजक्शन यूज हुआ है, कंजक्शन मतलब एंड, उसके बाद क्यों। क्यों क्या है, आई लिव इन जीन। उसी गलत आपका, क्लियर है सबको। चलो आगे बताओ। इसका बताओ। चलो ठीक है, जल्दी बताओ, तो टाइम कम रह रहा है, 4 मिनट है। देखो, हमने पी का भी नेगेशन कर दिया, हमने क्यू का भी नेगेशन कर दिया। काफी ठीक है, अंजू ठीक है, खुशी ठीक है। देखो, दोनों का नेगेशन कर दिया, और एंड कंजक्शन यूज हुआ है, मतलब एंड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भी ना तो मैं BCA में हूँ और ना ही मैं जींद में हूँ, है ना। तो आई एम नाइदर इन BCA नॉर लिव इन जींद। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका बताओ फटाफट, 1 मिनट के अंदर।
गलत है। चालू। अंजू ठीक है। खुशी गलत है। देखो, और का यूज हुआ है और यहाँ पर नेगेशन किया है पी और क्यू का, मतलब आई एम नॉट इन बीसीए, बीच में डिसजंक्शन यूज हुआ है, मतलब और आई एम आई डोंट लिव इन जीन। ठीक है, आई डोंट लिव इन जीन आएगा, अकेला नोट नहीं लगेगा क्योंकि ग्रामेटिकल भी देखना हमने। और उसके बाद नेगेशन कर दिया हमने इस पूरे का, तो आगे आ जाएगा इट इज फॉल्स दैट आई एम नॉट इन बीसीए और आई डोंट लिव इन जीन। टाइम अप होने वाला है, तो दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ, 5-10 सेकंड रहती है।